जेल चले जाएंगे, लाठियां खा लेंगे, पुलिस की गोलियां खा लेंगे, पुलिस के लगे हुए झूठे मुकदमे झेल लेंगे, लेकिन बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। बहुजन क्रांति का नारा है कि शेरनी की नस्ल कभी सियार पैदा नहीं करती और बहुजन की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। वहीं पर एक जालंधर से घटना निकल कर आ रही है, जहां पर एक पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी। उस पार्क के जस्ट बगल से रोड निकाला जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पेरियार और आप देख रहे हैं पीएल बहुजन आवाज। जब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा बाबा साहब की प्रतिमा हटाकर इसके बीच से रोड निकाला जाना चाहिए, गांव के लोगों ने उसका विरोध किया। वहां पर बीएसपी के महासचिव भी पहुंचे। बीएसपी के महासचिव पहुंचते हुए वहां पर और कुछ उनके समर्थक पहुंचे। उसकी बात से वहां पर मैटर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। बीएसपी के महासचिव है, उनका आरोप है कि ये जो बाबा साहब की प्रतिमा हटाई जा रही है, ये सब बीजेपी के नेताओं के सहारे पर हटाई जा रही है। वहीं पर दैनिक भास्कर ट्वीट करता है और क्या लिखता है, जालंधर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर विवाद, दो गुट हुए आमने सामने, पुलिस ने बल प्रयोग कर किए अलग थलग, नेता हिरासत में लिए। जालंधर के साईपुर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर जमकर बवाल हुआ है। दो गुट आमने सामने आए हैं। इसके बाद 3 थानों की पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर अलग थलग किया है। इस मामले के मौके पर मौजूद बहुजन समाज पार्टी के महासचिव व जालंधर के प्रभारी बलविंदर समेत कुछ अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। आप ये अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। ये कोई साधारण तस्वीरें नहीं है, ये अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा को वहां पर फिर से दोबारा से स्थापित करने के लिए। आप सोचिए, आंदोलनकारियों की इतनी भीड़ नहीं होती है, उससे ज्यादा तो पुलिस कर्मियों की भीड़ लगा दी जाती है। अगर पुलिस कर्मियों की वजह उस मैटर पर एक्शन लिया जाए तो ना तो इतनी दिक्कत पुलिस वालों को हो और ना ही सरकार को, ना ही उस जनता को हो जिस जनता पर पुलिस बेरहमी से लाठियां चलाती है। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। अन्य पार्टियों के साथ पास कोई अपना मुद्दा दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन बीजेपी के तो पास बहुत से मुद्दे हो गए हैं दिखाने के लिए। वो मैं आपको मुद्दे बताऊंगा। मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड का मुद्दा बीजेपी के पास है कि देखो मैंने ये काम करके दिखलाया है। आसिर और जुनैद का मुद्दा है बीजेपी के पास कि देखो मैंने ये काम करके दिखलाया। बीजेपी के पास अतीक अहमद का मुद्दा है कि मैंने देखो ये संभाल कर दिखाया है। साक्षी हत्याकांड का मुद्दा है बीजेपी के पास कि देखो मैंने एक दलित बेटी को न्याय नहीं दिला पाया है। तमाम ऐसे बीजेपी के पास मुद्दे हैं। जहां पर मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाबा साहब की विचारधारा को किस प्रकार से गूंथती है वो मैं आपके सामने कुछ जानकारी रखूंगा। कक्षा 10 की किताब सोशल साइंस में आपने देखा होगा कि हर क्लास की किताब में भारत के संविधान की प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, लेकिन तेलंगाना सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए उस पर संशोधन करवा दिया है। लेकिन इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती क्या बोली है, केसीआर एक बार नहीं पिछली साल 2 बार ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे चुके हैं कि भारतीय संविधान को बदला जाना चाहिए। भारत का संविधान गलत है। खैर मैं इस शब्द को नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जब बात आती है वो कहनी पड़ती है। धर्म ग्रंथ कितने कितने नीच और अभद्र भाषा में लिखे गए हुए हैं, उनको बदलने की कोई अगर बात कर देता है तो उस पर 5 लाख का इनाम लगा दिया जाता है। जीभ काटने पर, उसकी गर्दन काटने पर 21 लाख का इनाम लगा दिया जाता है। आप सोचिए कि किस प्रकार से, जबकि संविधान में हमेशा संशोधन होता रहता है और बिना संविधान के इस देश की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की दरिंदगी की जाएगी वो आपको पता होगा। कि आपने धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे, जैसे मनुस्मृति है उसे पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता चला होगा कि बिना संविधान के किस प्रकार की इस देश की अर्थव्यवस्था रही होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट में तेलंगाना सरकार को लिया घेरे में। तेलंगाना सरकार ने क्या ये फैसला लेगी वापस? संविधान की प्रस्तावना से कुछ शब्द जुड़े हुए किताबों में क्या उन्हें वापस लाएगी तेलंगाना सरकार? संशोधन करने वाले लोगों में भगदड़ मच चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती तेलंगाना सरकार केसीआर पर ट्वीट करती हैं
तेलंगाना में क्लास 10 के सोशल साइंस की किताबों की कवर पर छपे संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ व इससे सेकुलर सोशलिस्ट शब्द का गायब होना सरकार की निष्ठा व कार्यकलाप पर सवाल खड़े करता है। ऐसी लापरवाही गंभीर मामला, सरकार ध्यान दे। पवित्र संविधान के प्रति कार्यनिष्ठा जरूरी। सेकुलर सोशलिस्ट शब्द को तेलंगाना सरकार ने क्लास 10 की सोशल साइंस की किताब से हटा दिया गया है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जरूर जोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।